कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। सियासत के गलियारों में जब सबसे भरोसेमंद साथी अपनी चुप्पी तोड़ता है तो समझ लीजिए कि तूफान आने वाला है। कल तक जो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के संकट मोचक और अरविंद केजरीवाल के सबसे दुलारे सिपाही माने जाते थे, आज वही राघव कह रहे हैं कि मुझे खामोश करवाया गया है। क्या आम आदमी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या फिर दिल्ली की सत्ता के गलियारों में कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है? नमस्कार, आज बात करेंगे उस सियासी भूचाल की जिसने आम आदमी पार्टी की नींव को हिला कर रख दिया है। राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाए जाने के ठीक 24 घंटे बाद राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उनके शब्द कम थे, लेकिन उनके तेवर बहुत कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना, खामोश करवाया गया हूँ, हारा नहीं हूँ। राघव के इस बयान ने साफ कर दिया है कि पार्टी के भीतर दरार अब खाई बन चुकी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, दिल्ली सरकार के दिग्गज मंत्री और आप के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने जो पलटवार किया, उसने इस लड़ाई को और भी निजी बना दिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, जो डर गया समझो मर गया। अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस राघव चड्ढा को पार्टी का भविष्य कहा जाता था, आज उन्हें डरपोक होने के ताने सुनने पड़ रहे हैं। आखिर कौन है राघव चड्ढा, इसको पहले समझिए। एक साधारण चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर राज्यसभा के सबसे युवा और प्रभावशाली सांसद बनने तक का उनका सफर कैसा रहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राघव चड्ढा बीजेपी का दामन थामने वाले हैं? राघव चड्ढा का राजनीति में आना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वे पेशे से एक सीए थे और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर लौटे थे। जब 2011 में इंडिया एंड करप्शन का आंदोलन शुरू हुआ तो राघव ने अपनी शानदार कॉर्पोरेट लाइफ छोड़कर सड़कों पर उतरने का फैसला किया। वह केजरीवाल की उस कोर टीम का हिस्सा थे जिसने लोकपाल के लिए ड्राफ्ट तैयार किया। सलीके से बाल बनाना, साफ सुथरे कुर्ता पहनना और अंग्रेजी हिंदी दोनों में तर्कों के साथ बात रखना, यही राघव की पहचान बनी। पार्टी ने उन्हें दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी दी, फिर पंजाब चुनाव में उन्हें बड़ी भूमिका मिली और अंत में वे राज्यसभा पहुंचे। उन्हें केजरीवाल का दाहिना हाथ माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में दूरियां साफ नजर आने लगी। जब पार्टी के बड़े नेता मुश्किलों में थे, तब राघव की गैर मौजूदगी पर सवाल उठे। हालांकि उन्होंने अपनी आंख की सर्जरी और स्वास्थ्य का हवाला दिया, लेकिन पार्टी के भीतर एक खेमे को लगा कि राघव मुश्किल वक्त में साथ छोड़ गए। अब जब उन्हें पद से हटाया गया तो ये साफ हो गया है कि नेतृत्व का भरोसा उन पर से कम हो गया है। सौरभ भारद्वाज का ये कहना कि हम केजरीवाल के सिपाही हैं और हमने सरकार की आंख में आंख डालकर बात करना सीखा है, ये सीधे तौर पर राघव चड्ढा को नीचा दिखाने जैसा था। ये संदेश देने की कोशिश थी कि जो मैदान छोड़कर भागेगा या डरेगा, उसकी आम आदमी पार्टी में कोई जगह नहीं। ये सौरभ भारद्वाज उस तंज पर कस रहे हैं जब केजरीवाल जेल गए थे और राघव चड्ढा विदेश यात्रा में थे। अब चर्चा इस बात की है कि क्या राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करेंगे? राजनीति में कोई भी कदम बिना वजह नहीं उठाया जाता। राघव चड्ढा का वीडियो और उस पर पार्टी का तीखा पलटवार बताता है कि अब वापसी के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। अगर पार्टी उन्हें डरा हुआ कह रही है तो इसका मतलब है कि उनके बीच का संवाद खत्म हो चुका है। राघव ने जिस तरह से कहा कि मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वह बताता है कि अब वह चुप बैठने वाले नहीं हैं। पार्टी ने उन्हें उपनेता पद से क्यों हटाया, इसके पीछे तकनीकी वजह तो बहुत ही दी जा रही है, लेकिन असल वजह है क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता का संकट। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में जब पार्टी को सबसे ज्यादा मजबूती की जरूरत थी, तब राघव का किनारा करना नेतृत्व को चुप गया। मतलब राघव चड्ढा विदेश यात्रा में चले गए और केजरीवाल जेल में थे। आज स्थिति यह है कि जो राघव कभी पार्टी का चेहरा थे, आज वही चेहरा पार्टी को रास नहीं आ रहा है। क्या ये आम आदमी पार्टी के बिखरने की शुरुआत है या फिर राघव चड्ढा अपना नया रास्ता तलाश चुके हैं? राजनीति के इस हाई वोल्टेज ड्रामे में हर बीतता मिनट एक नई कहानी लिख रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, राघव चड्ढा ने जो कहा कि खामोश करवाया गया हूँ, इसके पीछे के राज जब खुलेंगे तो दिल्ली की सियासत में बड़ा उलटफेर होना तय है। देखते रहिए ओएनओजी न्यूज। धन्यवाद।